हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज की जो टॉपिक है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो आपके इसके पहले के क्वेश्चन कराए गए थे उससे बाद के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, जो कि ये आपके क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि मैं कोई भी मैथ से संबंधित लेटेस्ट वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। और यदि आप एनडीए एयरफोर्स नेवी एसएसआर डबल ए के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके जो भी मैथ के कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे वहां पे भी आपको काम में आएंगे, इसलिए जो है कि आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, इससे पहले हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 16 तक बता दिए थे। आज हम शुरू करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 17 से। क्वेश्चन नंबर 17 से शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। आपका क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है कि करेक्ट इफ a इक्वल टू a बराबर एक मैट्रिक्स दिया है, a बराबर एक मैट्रिक्स दिया है जिसकी वैल्यू है आपकी 3 4 -2 और -2, 3 4 -2 और -2, और आपका n i बराबर n आपका i बराबर दिया है, आपका i का मान दिया है 1 0 0 1। ये आपका a और i का मान दिया है। कह रहा है कि फाइंड k सो दैट a स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2i। देखिए इतना दिया है, इसमें से हमको k का मान ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम k का मान निकालेंगे। पहले तो हमको क्या करना है कि a स्क्वायर फाइंड करना है, अर्थात इस मैट्रिक्स का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो a इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 बना लीजिए, अर्थात आपका a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर a मल्टीप्लाई a, और a की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना है 3 4 -2 और -2 हो जाएगा। इसके बाद पुनः a की वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आएगा 3 4 -2 और आपका -2 होगा। इसका क्या करेंगे, आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3 3 जा आपका 9 और -4 2 जा आपका 8 हो जाएगा। फिर जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका -3 2 जा 6 हो जाएगा, और चूंकि -6 होगा और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस 2 2 जा कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। फिर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 3 4 जा आपका 12 हो जाएगा, और आपका 4 2 जा आपका -8 हो जाएगा। फिर इसका करेंगे तो 4 2 जा आपका -8 होगा, और फिर माइनस माइनस आपका प्लस, और 2 2 जा आपका कितना हो जाएगा आपका 2 2 जा आपका 4 हो जाएगा, आपका इतना हो जाएगा। देखिए जब इसको हल कर लेंगे तो आपका आएगा 9 में से 8 जाएगा 1 होगा, 12 में से 8 जाएगा आपका कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, -6 में से +4 जाएगा आपका -2 होगा, -8 में से +4 जाएगा आपका -4 हो जाएगा। ये आपका जो है कि a स्क्वायर का मान हो गया। देखिए अब क्या करेंगे कि हम इक्वेशन 1 में a स्क्वायर a और i का मान पुट कर देंगे। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर a एंड i इन इक्वेशन 1। जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है आपकी 1 4 -2 और -4, ये आपकी a स्क्वायर की वैल्यू आई है। इसके बाद आपका k इंटू a, a की वैल्यू क्या है आपकी, a आपका है 3 4 -2 है। इसके बाद आपका -2 और i का मान कितना है 1 0 0 1 है, आपका इतना हो गया। फिर हम क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए हम k का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा आपका, हो जाएगा आपका 3k 4k -2k और -2k हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका -2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 0 2 होगा। फिर अर्थात ये आपका आपस में क्या है माइनस में है, तो माइनस में तो ये आपस में क्या होंगे घट जाएंगे, अर्थात सबट्रैक्ट हो जाएंगे। तो कितना होगा सबट्रैक्ट होने के बाद आपका होगा 3k -2k हो जाएगा, और इसको इससे सबट्रैक्ट करेंगे तो आपका 4k आ जाएगा। फिर आपका इसको करेंगे तो -2k और -2 हो जाएगा, और इधर क्या हो गया आपका, इधर आपका 1 4 -2 और आपका -4 हो गया। देखिए जो आपका दोनों मैट्रिक्स है आपका 2 × 2 का मैट्रिक्स है, और ये देखिए ये वाला अवयव इसके बराबर होगा, ये वाला आपका इसके बराबर होगा, ये वाला अवयव इसके बराबर होगा, और जो ये वाला एलिमेंट्स है अवयव है इसके बराबर होगा। तो हम किसी एक को जो है किसी
c 1 के बराबर मान लेंगे। देखिए यदि हम इसको इसके बराबर मानेंगे तो आपका कितना आएगा 4 के बराबर 4 अर्थात के बराबर आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। के का मान कितना आएगा 1 आएगा। देखिए हम इतना बराबर इतना मान लेंगे तो कितना होगा आपका 3k - 2 बराबर आपका 1, तो 2 इधर जाएगा तो आपका कितना होगा 3k बराबर आपका 3 हो जाएगा। 3 से 3 कटेगा आपका k बराबर कितना हो जाएगा 1 होगा। अर्थात हम या तो इतना बराबर इतना माने, 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 प्रत्येक स्थिति में क्या होगा मेरा आंसर सेम होगा। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। कहीं में भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 को हम देखेंगे। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी नोटबुक पे वीडियो को पुश करके नोट कर लीजिए। चलिए इसको हम मिटाते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि करेक्ट इफ a बराबर 0 - 10 अल्फा अपॉन 2 10 अल्फा अपॉन 2 0 एंड I is the identity matrix of order 2 so that I plus a इक्वल टू I माइनस ए cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा को प्रूव करना है। चलिए आप लोग जो कि अपने बुक में क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे भी क्वेश्चन को लिखा जा रहा है कि क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन सिंपल है लेकिन थोड़ा सा इसमें जो है कि फार्मूले का यूज करना है, तो उसी को हम बताएंगे कि कैसे इसमें यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 18 क्या कर रहा है 18 आपका दिया a बराबर आपका दिया है a की वैल्यू दिया है 0 10 अल्फा अपॉन 2 फिर आपका -10 अल्फा अपॉन 2 फिर आपका 0 दिया है। ये आपकी a की वैल्यू दिया है और कह रहा है I द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 अर्थात I का I बराबर क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसका मान हो जाएगा आपका 1 0 0 1 हो जाएगा। आपको प्रूव करना है I प्लस a बराबर I माइनस a फिर आपका मैट्रिक्स cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा और cos अल्फा। इतना हमको क्या करना है, इतना बराबर इतना प्रूव करना है। तो आइए देखिए इसको हम कैसे लगाते हैं। देखिए हम सर्वप्रथम जानते हैं, मान लेंगे देखिए फार्मूला जानते हैं कैसे इसको प्रूव करेंगे। मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका RHS है और ये आपका क्या है LHS है। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं। देखिए आपका 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 2 या तो अल्फा अपॉन 2 बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 ये जो है कि आपका cos अल्फा का फार्मूला होता है। सेकेंड फार्मूला आपका होता है sin अल्फा बराबर होता है 2 10 अल्फा अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन 2। ये आपका जो है cos अल्फा और sin अल्फा का क्या होता है आपका फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पे हम जो है पूरे सवाल को लगाएंगे। देखिए हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि आपका मानेंगे कि लेट p बराबर कितना मान लेते हैं 10 अल्फा अपॉन 2 मान लेते हैं। p बराबर 10 अल्फा अपॉन 2 मान लेंगे तो आपका cos अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, cos अल्फा बराबर हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह आपका sin अल्फा बराबर हो जाएगा आपका 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका cos अल्फा और sin अल्फा का मेरा मान हो गया। फिर हम जब इसमें LHS को लेंगे तो आपका क्या होगा, जब हम LHS को लेंगे LHS में आपका क्या है I माइनस ए, आपका I माइनस ए फिर आपका क्या है कि cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा और आपका cos अल्फा है। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि I और A की वैल्यू पुट करेंगे और इसका भी वैल्यू यहाँ से हम पुट करेंगे। तो देखिए पुट करने के बाद आपका क्या होगा, इधर थोड़ा इरेज करते हैं।
देखिए इसको समझिए, जब अच्छे से समझ में आ जाएगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। देखिए जब हम पुट करते हैं यहाँ पे वैल्यू, जब i की वैल्यू पुट करते हैं तो मुझे पता है कि i बराबर कितना है 1 0 0 1 है। फिर इसके बाद आपका माइनस a की वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो मुझे पता है कि a की वैल्यू क्या है, आपका a की वैल्यू देखिए 10 अल्फा अपॉन 2 बराबर हम क्या माने हैं, आपका t माने हैं, अर्थात a की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 0 माइनस t और आपका t और 0। ये आपका जो है कि i और a की वैल्यू हो गई। इसके बाद इसको cos अल्फा की जगह हम क्या पुट करेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर, इसकी जगह पुट करेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर इसके बाद क्या है cos अल्फा के बाद आपका sin अल्फा है, तो sin अल्फा की जगह क्या पुट करेंगे, आपका माइनस है और sin अल्फा का मान कितना होगा आपका 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे हम पुट करेंगे sin अल्फा अर्थात आपका 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पे आपका कितना है cos अल्फा है, तो cos अल्फा का मान 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर है, इतना हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इनको सब्सट्रैक्ट करके फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें जो है इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा आपका, देखिए 1 से 0 जाएगा 1 और आपका 0 से माइनस टी अर्थात माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अर्थात केवल टी हो जाएगा, और 0 से माइनस टी जाएगा तो आपका माइनस टी होगा, 1 से 0 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका 1 हो जाएगा। इसके बाद ये वाली वैल्यू पुट कर दीजिए 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर आपका 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, इसके बाद आपका माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, फिर आपका 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, इतना हो गया। फिर वही हम क्या करेंगे फार्मूला लगा लेंगे, सॉरी जो हम इसका मल्टीप्लिकेशन का जो रूल हम जानते हैं उस रूल के द्वारा जो है कि इसका हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों बताइएगा कमेंट करके क्या वाकई जो है कि आपको ये सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए इस सवाल में कुछ है नहीं, बस सवाल थोड़ा लेंदी सवाल है, यदि आप लोग अच्छे माइंड से लगाएंगे तो 4 से 5 मिनट में आपका इस सवाल जो है पूरी तरह से आप सॉल्व करके और इसमें 6 से 7 नंबर जो है कि आप बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार के सवाल के जो है कि हासिल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना होगा, 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई किया तो इसके बाद प्लस 2t का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसी तरह जब हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आपका कितना होगा, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। और जब इसका देखिए आपका इसका मल्टीप्लाई आपका इसमें किए तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इसमें किए तो यहाँ पे t है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका टी स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह जब हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आपका माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर इसके बाद आपका प्लस करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आपका t और आपका 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, इतना होगा। फिर इसी तरह जब हम इसको करेंगे नीचे वाले टर्म को करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस टी और आपका 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। और इसका मल्टीप्लाई जब हम इसमें करेंगे तो प्लस आपका 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, इतना होगा। फिर जब हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आपका माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा अर्थात आपका 2t स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। फिर आपका प्लस इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो आपका 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए हम मल्टीप्लाई कर लिया, अब इसको हम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। जब ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पे ऐड करने के बाद 1 प्लस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर, और देखिए माइनस टी स्क्वायर में से प्लस 2t स्क्वायर जाएगा तो आपका क्या बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा और नीचे आपका 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ से हम करेंगे तो देखिए इन दोनों में से आपका क्या है t कॉमन है, इसमें क्या है इसमें भी t कॉमन है और इसमें भी क्या है आपका t कॉमन है, तो आपका क्या बच जाएगा जब हम t को कॉमन करेंगे तो आपका -2, ये आपका -2 है और ये आपका क्या है 1 है, अर्थात -2 और 1 आपका कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, सॉरी -2 और +1 है तो आपका कितना हो जाएगा -2 में 1 जोड़ेंगे तो अरे 1 जो है कि माइनस होगा तो आपका -1 हो जाएगा, और जब माइनस को कॉमन करेंगे तो आपका हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर होगा और अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह जब इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से हम t को कॉमन करेंगे तो आपको t को कॉमन कर लेंगे तो आपका हो जाएगा
टी कॉमन करेंगे तो 2 अर्थात 1 प्लस टी स्क्वायर और अपान 1 प्लस टी स्क्वायर होगा, इतना हो जाएगा। और देखिए यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। देखिए आपका इससे ये कट जाएगा, इससे ये वाला कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। हमारा फाइनली क्या बचेगा, फाइनली आपका बच जाएगा 1 माइनस टी और ये क्या बचेगा आपका टी और आपका 1, इतना हमारा फाइनली बच जाएगा। अर्थात हम जब LHS को हल किए तो हमारा इतना आ गया। इसी तरह हम क्या करेंगे कि RHS को भी हल करेंगे। तो जब हम RHS लेते हैं तो RHS क्या है, I प्लस है, I का मान कितना है 1001। अब प्लस A का मान लेते हैं तो आपका A का मान कितना है, A का मान आपका दिया हुआ है जो कि 1 माइनस टी, टी और 0। A का मान आपका दिया है 1 माइनस टी, टी और 0, ये आपका A का मान दिया हुआ है। देखिए अब इसको ऐड करेंगे, जब ऐड कर लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 1 का 1 से 1 में सॉरी यहाँ पे 0 दिया हुआ है, ये आपका 0 है तो 1 से 0 में ऐड करेंगे 1 और 0 का माइनस टी में ऐड करेंगे आपका माइनस टी हो जाएगा और 0 का टी में ऐड करेंगे टी होगा और 1 का 0 में ऐड करेंगे 1 होगा। अर्थात जो कि किसके बराबर आ रहा है, ये आपका LHS के बराबर आ रहा है कि नहीं। अर्थात RHS LHS आपस में क्या है, बराबर है और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो इसको जो है कि 1-2 बार अच्छे से आप लोग करिएगा और आपको पूरी उम्मीद है कि जो है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। 1-2 बार आप लोग अपनी कॉपी पे बस इसमें मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन आपको समझ में आ गया तो ये पूरा सवाल आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, इसको अपनी नोटबुक पे नोट कर लीजिए। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। चलिए इसको इरेज करते हैं, फिर हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 जो की है कि एक ट्रस्ट फंड है 30 आपका जो है 30,000 that must be invested in 2 different type of bond. The first bond pays 5% interest per year and the second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication determine how to divide 30 अर्थात 30,000 among the 2 types of bond if the trust fund must obtain in जो कि एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ 1800 और आपका 2000 पे हमको फाइंड करना है। देखिए इसकी हिंदी देखें तो किसी व्यापार संघ के पास 30,000 का कोष है जिसे 2 भिन्न प्रकार के ब्रांडों में निवेश करता है। देखिए किसी व्यापार कोष अर्थात किसी कंपनी के पास जो है कि 30,000 रुपए जो है कि हैं और वो 2 भिन्न प्रकार के ब्रांड में उसको क्या करता है, उसका निवेश करता है, जिसमें जो है कि प्रथम ब्रांड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय ब्रांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। तो आव्यूह गणना के प्रयोग द्वारा निर्धारित कीजिए कि 30,000 के कोष को 2 प्रकार के ब्रांड में निवेश करने के लिए यह किस प्रकार बांटे जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज आपका जो कि पहला 1800 हो और दूसरा आपका 2000 हो। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए इसमें जो है कि हम सपोज कर लेंगे कि जो आपका फर्स्ट ब्रांड है इसमें जो है कि x रुपए क्या करता है, फर्स्ट ब्रांड पे आपका x रुपए तथा द्वितीय ब्रांड पे आपका जो है कि जो आपका द्वितीय ब्रांड है इसमें आपका 30,000 माइनस x रुपए आपका निवेश करता है। अर्थात दोनों ब्रांड पे 30,000 रुपए निवेश करता है, लेकिन ये नहीं कहा गया है कि किस ब्रांड पे कितने रुपए निवेश करता है। तो सपोज कर लेंगे कि पहले वाले ब्रांड पे x रुपए निवेश करता है तो दूसरे वाले ब्रांड पे कितना निवेश करेगा, आपका 30,000 माइनस x निवेश करेगा। लेकिन जब इसको डिटरमिनेंट मेथड से हल कर इसको जब मैट्रिक्स मेथड से हल करेंगे तो आपका जो कि इसको मैट्रिक्स में लिख लेंगे तो आपका x और आपका 30,000 माइनस x। देखिए पहले पे कितना इंटरेस्ट दे रहा है आपका, पहले पे जो है कि ये ब्याज 5% दे रहा है और दूसरे पे आपका 7% इंटरेस्ट दे रहा है। अर्थात 5/100 हो जाएगा और ये आपका 7/100 हो जाएगा और टोटल इसको कितनी इनकम हो रही है आपकी 1800 रुपये का टोटल जो है कि आपका ब्याज हो रहा है। अर्थात
टोटल जो ब्याज है वो आपका 1800 रुपये हो रहा है। इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो है कि कितना आ जाएगा 5x/100 प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/100 और आपका कितना आ जाएगा 30,000 माइनस x बराबर आपका 1800 रुपये हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 5x/100 और आपका प्लस कितना आ जाएगा 7 × 21 आपका 21,000 हो गया। सॉरी ये आपका 30,000 है, ये आपका कितना है, ये आपका 30,000 है। अर्थात आपका कितना आ जाएगा 2,10,000 हो जाएगा और अपन में 100 और माइनस 7x/100 हो जाएगा बराबर आपका 1800 हो जाएगा। देखिए 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट जाएगा। कितना देखिए इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, देखिए 5x में से जो है कि 7x जाएगा तो आपका -2x आपका 100 हो जाएगा और बराबर इसको हम क्या करते हैं 1800 और आपका जो है कि 2100 को माइनस करके इधर कर देते हैं, ये आपका 2100 हो गया। देखिए जब हम 2100 में से 1800 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका, बचेगा आपका -300 रुपये बच जाएगा, आपका -300 रुपये बचेगा। और ये आपका 2 से काटेंगे तो आपका कितना होगा 50 हो जाएगा। तो आपका -x/50 आएगा और माइनस में माइनस क्या होगा कट जाएगा, अर्थात x बराबर कितना आ जाएगा 5×15 अर्थात आपका हो जाएगा 15,000 रुपये। जो है कि x का मान 15,000 हो गया अर्थात प्रथम ब्रांड पे जो है कि ये 15,000 रुपये निवेश करता है और सेकेंड ब्रांड पे जो है कि 30,000 में से हम 15,000 माइनस कर देंगे तो सेकेंड ब्रांड पे भी जो है कि 15,000 अर्थात 15,000 रुपये निवेश करता है। अर्थात लिख लेंगे फर्स्ट पे 15,000 रुपये निवेश करता है और आपका सेकेंड पे भी कितना निवेश करेगा, सेकेंड पे भी आपका 15,000 निवेश करेगा क्योंकि 30,000 में से हम 15,000 को माइनस करेंगे। ये तो आपका इसका पहला क्वेश्चन था। सेम इसी तरह जो है कि हम इसका दूसरा क्वेश्चन भी निकाल लेंगे। आपका प्रथम ब्रांड पे x रुपये निवेश करता है और सेकेंड ब्रांड पे आपका जो है कि 30,000 माइनस x निवेश करता है और आपका कितना परसेंटेज है आपका जो कि 5/100 और आपका 7/100 है। और इसके लिए कितना इसको जो है कि ब्याज मिलता है, ब्याज आपका इसके लिए कितना देता है 2,000 देता है। इसके लिए आपका जो ब्याज है 2,000 रुपये है। तो इसी तरह से हम सॉल्व करके इसका भी आंसर निकाल सकते हैं। तो आप लोग निकाल लीजिएगा इसको, बस मल्टीप्लाई करके आपको जो कि कर देना है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करते हैं कि सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 और आपका 22 जो है कि आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसको आप लोग कर लीजिएगा। यदि आपको कंफ्यूजन होगा उस क्वेश्चन में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपको क्वेश्चन वो भी बताया जाएगा। चलिए सेम इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 22 भी लगाएंगे। तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए पहले तो क्वेश्चन नंबर 20 है, क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि the book shop of a particular school has 10 dozen chemistry। देखिए केमिस्ट्री किसी पर्टिकुलर स्कूल में जो है कि आपकी केमिस्ट्री की बुक जो है कि आपकी 10 दर्जन है। 10 दर्जन अर्थात बात करें एक दर्जन में कितनी जो है कि बुक होगी, एक दर्जन में आपकी 12 बुक होगी। तो 10 दर्जन में आपकी कितनी बुक हो जाएगी, आपकी 12 दहिया 120 बुक हो जाएगी। फिर इसके बाद कह रहा है कि 8 डोजन फिजिक्स बुक अर्थात फिजिक्स के बुक की बात करें तो आपका 8 दर्जन है और एक दर्जन में आपका 12 तो 12 बटे 96 हो जाएगा। फिर इसके बाद कह रहा है कि इकोनॉमी बुक अर्थात 10 जो है कि आपका 10 दर्जन इकोनॉमी बुक है अर्थात इकोनॉमी की बुक कितनी है तो आपकी 10 दर्जन है अर्थात 10 × 12 अर्थात आपका 120 हो जाएगा। ये आपकी जो है कि अर्थात केमिस्ट्री की बुक 120, फिजिक्स की बुक 96 और इकोनॉमी की बुक भी क्या है 120 है। तो इसमें आपको फाइंड करना है। देखिए इसमें आगे कर रहा है कि देयर सेलिंग प्राइस आर 18, 16 एंड 14 ईच रिस्पेक्टिवली। देखिए इसमें एक बुक की सेलिंग प्राइस आपकी 80 अर्थात 80 रुपीज है और इसमें आपका जो है कि एक बुक की प्राइस आपकी 16 रुपीज है और इसमें जो है कि आपकी एक बुक की प्राइस आपकी जो है कि 14 रुपीज है। तो सभी बुक का हमको क्या निकालना है, सभी बुक का हमको प्राइस निकालना है मैट्रिक्स मेथड
एक्सप्रेस। तो देखिए हम क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे कि आपका ए बराबर कितना दिया है, ए बराबर सपोज क्या करेंगे, आपका दिया हुआ है आपका 120, 96 और आपका 120, ये आपका ए का मान दिया है। इसके बाद आपका जो है कि इसका मान दिया है आपका 18, 16 और आपका 14, ये आपका जो है कि इसका मान दिया हुआ है। अर्थात इतने जो है कि बुक जो है कि दिए हुए हैं। तो बस हम क्या करेंगे, इनको आपस में सॉल्व कर लेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए हम क्या करेंगे, ये आपका जो है कि रो फर्स्ट है, इसमें एक रो है और एक कॉलम है, बस आपस में क्या होगा, जुड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 120 में हम 80 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आपका प्लस 96 में हम क्या करेंगे, 16 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आपका प्लस 120 में हम क्या करेंगे, 40 का मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके 8 कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 12/96 अर्थात 96 और 00 हो जाएगा, प्लस आपका इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 के 36 को 6 3 कैरी हो गई और आपका 9 छक्का 72, सॉरी 9 छक्का 54 और 54 और 3 कितना आ जाएगा आपका, 54 3 आपका 57 अर्थात आपका 5760 हो जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 6 के 36 को 6 3 आते और 6 9 54 54 और 3 57 अर्थात आपका 5760 हो जाएगा। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2 0 और 4 गुना के 8 और 4 1 तो 4 हो जाएगा। अब इसी को हमको क्या करना है, 8 कर देना है। देखिए 8 करेंगे तो आपका 0 0 हो जाएगा, इसको 8 करेंगे आपका 6 होगा, फिर आपका 8 और 7 कितना होगा आपका 15 होगा, 15 में 6 8 करेंगे आपका 21 अर्थात 1 हो जाएगा, 2 कैरी होगा और आपका 5 और 4 9 9 9 18 और 2 आपका कितना हो जाएगा 20 अर्थात 20,160 रुपए टोटल उस बुक वाले को देने पड़ेंगे। कितने रुपए देने पड़ेंगे आपका 20,160 रुपए। आपका आंसर है कि बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए, तो ये तो आज के जो भी आपकी टॉपिक थी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थी। अब अगले दिन जो है कि हम जो है कि एक्सरसाइज 3.3 के जो कॉन्सेप्ट हैं उस पर चर्चा करेंगे। आप लोग एक बार बुक उठा के पढ़ लीजिएगा, हम अगले दिन उन्हीं कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे और एक्सरसाइज 3.3 के जो भी क्वेश्चन है उनके बारे में भी चर्चा किया जाएगा। तो चलिए, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।